A very good evening to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of Heisenberg's uncertainty principle. Dear students, today's topic में हम वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो क्या किया है वेरीफाई किया है। और ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल के एग्जाम में। सो दिस इज गामा रे माइक्रोस्कोप। फर्स्ट तो है हमारा एक गामा रे माइक्रोस्कोप, क्यों ये यूज होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं। और दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्लिट, कैसे हम इससे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 होता है, उसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स। Yes, gamma ray microscope. Dear students, gamma ray microscope is present here. गामा किरण सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर उपस्थित है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। गामा किरण सूक्ष्मदर्शी एक्चुअल में अनिश्चितता के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बनाई गई है। अब ये गामा किरण ही क्यों ली गई, इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। और दूसरी तरंगदैर्ध्य के सूक्ष्मदर्शी क्यों नहीं बनाई गई, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहाँ से एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट P जो आपको दिखाई दे रहा है, उस P पॉइंट पर हम P पॉइंट जो है वहां पर जो है वहां ये सूक्ष्मदर्शी यहाँ से जब फोटोन टकराता है तो जो सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में ऑब्जेक्टिव में जो वैल्यूज जाती है वो यहाँ से जाती है, ठीक है। अब हमने माना कि डिफ्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि जो माइक्रोस्कोप की जो विभेदन सीमा होती है, जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, वो डेल एक्स इक्वल टू होती है लेमडा अपॉन टू साइन थीटा। लेमडा अपॉन टू साइन थीटा, दैट इज द रिजॉल्विंग लिमिट, नॉट रिजॉल्विंग पावर। ओके, रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की या दो ऑब्जेक्ट के बीच की ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसे हम आसानी से उन दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन अगर उससे डिस्टेंस को कम करेंगे तो वो नहीं देख सकते। दैट मीन्स यही जो एक कारण है लेमडा माइक्रोस्कोप को लेने का। इसको ध्यान से देखिए कि डेल्टा एक्सिस डिपेंड इन लेमडा। दैट मीन्स अगर हमें पोजीशन में क्या चाहिए, पोजीशन में अगर हमें न्यूनता चाहिए तो उस कंडीशन में लेमडा को कम लेना होगा। और जो हमारा जो गामा रे होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा एक्स को कम करने के लिए गामा रे माइक्रोस्कोप का लघु तरंगदैर्ध्य क्या है ना, हमने क्या किया है, उपयोग किया है, यानी कि हाइजेनबर्ग ने इसे उपयोग में बताया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गामा रे लेने की रीजन क्या थी, डेल्टा एक्स जो है उस डेल्टा एक्स को कम करने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी में हम ये जानते हैं कि हम कम करने की कोशिश करें। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। थीटा यहाँ पर क्या है आपको समझ में आ गया है। प्रोसेस ये है कि जब कभी भी हम आगे हम ये समझते हैं कि जब कभी भी कोई फोटोन जो है, तो जब कभी भी गामा किरण का जो फोटोन है वो आपका इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, लेमडा डेस वेवलेंथ का है वो, है ना, कोलाइड करता है, टक्कर करता है। तो जब वो टकराता है तो टकराने के बाद जो वो अपनी ऊर्जा होती है, जैसे कोलिजन हुआ, तो जो फोटोन होता है कुछ संवेग जो है, कुछ मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और इलेक्ट्रॉन को देकर वो फिर से स्कैटर्ड हो जाता है, प्रतिक्षिप्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग का जो मान है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे, प्रकीर्णन कोण पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए, फोटोन का जो स्कैटर्ड हुआ है वो दो डायरेक्शन में हुआ है, एक पीए डायरेक्शन में हुआ है और दूसरा पीबी डायरेक्शन में हुआ है। यानी कि प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में जो कोणीय विस्तार करता है वो एक्चुअल में 2 थीटा हो गया। माइनस थीटा से लेकर कहाँ तक करता है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस थीटा तक करता है। अगर हम यहाँ पर मोमेंटम का निकालें कि एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम जो है रेंज है वो कहाँ तक है, उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो वो कंपोनेंट जनरली होगा, क्योंकि एच बाय लेमडा मोमेंटम है तो एच बाय लेमडा, और क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे आता है, थीटा एंगल यहाँ है, तो डेफिनेटली एच बाय लेमडा क्या बनेगा आपका साइन थीटा, और एक तरफ बनेगा आपका एच बाय लेमडा माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस एच बाय लेमडा
साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, एक तरफ निगेटिव है। तो ये आपका मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो बना। ठीक है, अब फोटोन के संवेग में परिवर्तन कितना हो सकता है? तो भाई चूंकि फोटोन का संवेग h बाय लेमडा डैश था, तो उसमें परिवर्तन h बाय लेमडा डैश माइनस, ठीक है, माइनस जो होगा ये होगा, ठीक है, या फिर हम दूसरा रेंज बोल सकते हैं h बाय लेमडा डैश, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये, तो ये फोटोन के संवेग में क्या होगा, परिवर्तन की रेंज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित जो संवेग हुआ उसमें क्या अनिश्चितता है? तो संवेग में अनिश्चितता अगर हमें जाननी है ना, अगर हमें संवेग में अनिश्चितता जाननी है तो क्या करना होगा, ये हटा देते हैं हम, थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो डेल पी हमें निकालना होगा। करेक्ट, अगर हम डेल पी निकालना चाहते हैं तो हम चलते हैं रेड और ये ले लेते हैं पेन। तो अगर हम डेल पी निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें जो ये वैल्यूज आई है हमारी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, उसमें चेंज देखना होगा। डेल पी दैट मीन्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी h बाय लेमडा, है ना, h बाय लेमडा डैश प्लस h बाय लेमडा साइन थीटा। ओके, h बाय लेमडा साइन थीटा, ये आपकी एक तरफ की वैल्यू है जो रेंज है उसकी, और दूसरी तरफ की वैल्यू को इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस h बाय लेमडा डैश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस h बाय लेमडा साइन थीटा। ओके, तो माइनस h बाय लेमडा प्लस h बाय लेमडा कैंसिल, तो h बाय लेमडा साइन थीटा 2 टाइम्स होने के कारण ये हो जाएगी वैल्यू 2h बाय लेमडा इनटू साइन थीटा। ओके, बहुत सिंपल है। सो ये किसकी वैल्यू है, ये संवेग में अनिश्चितता को बताता है, डेल पी। करेक्ट, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू प्रूव द डेल पी डॉट डेल एक्स, और डेल एक्स डॉट डेल पी जो है वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो h कट बाय 2 से कम होनी चाहिए। मतलब हमें फाइंड करना है डेल एक्स, ओके, डॉट डेल पी, वो निकालना है, वो प्रूफ करना है कि h कट बाय 2 से कम हो रहा है कि नहीं। डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था, सूक्ष्मदर्शी की विविधन क्षमता, सॉरी विविधन सीमा, ये हो गई डेल एक्स की वैल्यू। डेल पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, वो है आपकी 2h, करेक्ट, साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन लेमडा, ये वैल्यू है। तो लेमडा तो कैंसिल हुआ, यहां से भी कैंसिल हुआ, ये 2 भी कैंसिल हुआ, ये 2 भी कैंसिल हुआ, ये साइन थीटा भी कैंसिल हुआ, ये साइन थीटा, वी गेट ओनली h, एंड इट्स एब्सोल्युटली प्रूव्ड बिकॉज h इज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, सॉरी ये नहीं होगा, h इज ग्रेटर देन फ्रॉम h कट बाय 2, ये तो प्रूफ हो गया आपका ये। तो ये गामा रे माइक्रोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये प्रूफ करता है कि अनिश्चितता सिद्धांत जो है। तो अब देखिए, हमने जो वेव ली थी अभी, गामा ली थी, गामा लेने से लेमडा क्या हुआ, कम, यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य ली हमने, तो डेफिनेटली जो मोमेंटम होगा, लेमडा कम हुआ तो डेल एक्स क्या हुआ, वो भी कम, क्योंकि डेल एक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पे डिपेंड करता है। तो डेल पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब यदि हम डेल एक्स को कम कर रहे हैं तो डेल पी बढ़ेगा। तो अगर हमने ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली वेव ले ली तो डेफिनेटली जो डेल पी होगा वो क्या होगा, कम होगा, और डेल एक्स क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन का प्रयोग, उसे देखते हैं। ओके, now dear students, we will see about the diffraction of a beam of electrons by a slit, the second experimental experiments for the verification of the uncertainty principle। अनिश्चितता संबंध को प्रूफ करने का जो दूसरा आपका जो एक्सपेरिमेंट है उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न पूरा तैयार किया हुआ यहाँ पर है, और हम अगर देखें यहाँ पर तो एक ए बी एक स्लिट हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इस ए बी स्लिट द्वारा विवर्तन जो होता है, जो डिफ्रैक्शन होता है, फ्राउन ओपर डिफ्रैक्शन जो होता है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब कभी भी कोई एक्स दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है वो जब इस पर इंटर करता है ए बी स्लिट पर,
तो उसका डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पर ये है कि जो डिफ्रैक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो स्लिट में इंटर कर रहा है, लेकिन स्लिट में जब वो गुजरता है तो वो किस जगह से गुजरता है, दैट मीन्स से देखिए जरा कि ये जो पूरी जगह है उसमें से वो यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, वो बीम कहाँ से जाएगी उसमें अनिश्चितता होती है। यहाँ पर इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है डेल्टा वाई। एक्चुअली यही आपकी पोजीशन में अनसर्टिनिटी या स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जो स्लिट की चौड़ाई जो हम पहले कभी पढ़ते थे क्लास 11th में, वो डी लेते थे, वो यहाँ पर डेल्टा वाई के रूप में समझ में आ रही है हमें, ठीक है। अब एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में अगर हम बात करें, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, जो उच्चिष्ट की मुख्य उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। दैट मीन डी साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए हम लेते हैं केवल लेमडा, पर यहाँ डी नहीं है, उस डी का स्थान इस बार किसने ले लिया है, डेल्टा वाई ने ले लिया है, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा वाई की बात करें तो डेल्टा वाई जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो डेल्टा वाई जो हमें मिलेगा वो एक्चुअल में मिलेगा लेमडा अपॉन साइन थीटा मिलेगा, करेक्ट है। तो ये जो डेल्टा वाई है वो बताता है किसको, स्थिति में अनिश्चितता को बताता है। डेल्टा वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, दैट मीन्स डी की वैल्यू निकाली, तो ये हमें एक्चुअल में क्या बताता है, स्थिति में अनिश्चितता को बताता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है, जो पी होता है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें, एक मिनट में इसे इरेज कर लूं, है ना, अगर हम बात करें कि जो मोमेंटम होता है, जो पी होता है, वो एक्चुअल में डी ब्रोगली के इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच अपॉन लेमडा होता है। तो पोजीशन तो डायरेक्ट है पर मोमेंटम जो है वो रेसिप्रोकल में है। बहुत अच्छे से ये हमें समझ में आ रहा है। अब देखें एक बार कि स्लिट से गुजरने से पूर्व यदि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग स्लिट के लंबवत अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, मान लीजिए कि मैं एक दूसरा कलर लेके इससे समझा रहा हूँ, हम ले लेते हैं ये, है ना, कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर कर रहा है भाई। तो पहले तो उसके पास कोई संवेग था एक्स एक्सिस में, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस में कोई संवेग था क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही वो स्लिट पर इंटर किया तो उसका जो मार्ग है, जो उसका पाथ है, वो चेंज हुआ, वो डेविएट हुआ। दैट मीन्स वाई एक्सिस में भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट मोमेंटम का होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। अगर हमने ऊपर वाले एंगल को थीटा माना तो नीचे वाला माइनस थीटा होगा। इसका मतलब पिछली बार की तरह ही बात हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ थीटा और यहाँ पर कौन सा थीटा होगा, माइनस थीटा। दैट मीन्स मोमेंटम जो होगा जो पी साइन थीटा होगा, है ना। यहाँ के लिए जो मोमेंटम का पार्ट वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा पी साइन थीटा, और जो माइनस वाई एक्सिस है उसके लिए हो जाएगा माइनस ऑफ पी साइन थीटा। दैट मीन्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा, पी माइनस साइन थीटा। सो हमारे पास अगर हम स्लिट के समांतर संवेग में अनिश्चितता चाहते हैं तो भाई स्लिट जो है उसके पैरेलल में अगर संवेग में अनिश्चितता चाहते हैं, तो अगर हम संवेग में अनिश्चितता चाहते हैं इसका मतलब डेफिनेटली हम चाहते हैं डेल पी। लेकिन स्लिट के समांतर चाहते हैं तो डेल पी वाई चाहते हैं हम। और डेल पी वाई की अगर जो हमें वैल्यू चाहिए तो डेल पी वाई की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, हम डेल पी वाई की वैल्यू जो पी साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया था, है ना, वो पी साइन थीटा वाई के लिए एक माइनस में था और एक प्लस में था। दैट मीन्स पी साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक बार पी साइन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, है ना, डेल पी वाई की, वो एक्चुअल आएगी 2p साइन थीटा, करेक्ट है। ये वैल्यू हमारी एक्चुअल में आएगी 2p साइन थीटा जो कि है डेल पी वाई की, यानी कि संवेग में स्लिट के समांतर अनिश्चितता जो पाई जाती है वो डेल पी वाई जो है वो 2p साइन थीटा, जिसे हम p को h अपॉन लेमडा जो कि यहाँ पर है वो वैल्यू भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं p के प्लेस पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2h बाय लेमडा साइन थीटा। लगभग देखिए पिछले बार की तरह की कुछ वैल्यू ही हमारे पास इस बार भी आ रही है। पिछले बार भी 2h बाय लेमडा साइन थीटा डेल पी की वैल्यू आई थी और इस बार भी वही है। और पिछले बार डेल एक्स था, इस बार डेल वाई है जो कि लेमडा साइन थीटा था, इस बार जो है वो लेमडा अपॉन साइन थीटा है, वहाँ 2 साइन थीटा हुआ करता था। इसका मतलब इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेल एक्स था, वहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है। और इस वैल्यू की वैल्यू, ये वैल्यू तो सेम है,
अब अगर हम अनिश्चितता के सिद्धांत के पास चलते हैं तो अनिश्चितता के सिद्धांत के हिसाब से हमें क्या निकालना है? हमें जो वैल्यू अब निकालनी है वो एक्चुअल में है हमारे पास डेल्टा वाई, है ना, डॉट डेल्टा पी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए निकालना इक्वल क्या होगा, तो डेल्टा वाई जो हमने निकाला था वो हमारा था लेमडा अपॉन साइन थीटा, नॉट टू साइन थीटा। लेमडा अपॉन क्या आया था? साइन थीटा। ये हमारा लेमडा अपॉन साइन थीटा इनटू अभी हमने निकाला है ये वाली वैल्यू जो कि डेल्टा पी वाई की है, जो कि है 2h अपॉन लेमडा इनटू साइन थीटा। ओके, तो यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी? साइन थीटा तो कैंसिल होगा डेफिनेटली, लेमडा भी कैंसिल होगा। सो नाउ इस बार जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है ट्वाइस ऑफ h, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन है किसके? h कट बाय 2 से। दैट मीन्स यहाँ भी हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है? प्रूफ हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आप इसे देखें और समझें। थैंक यू वेरी मच।